बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जो हरियाली, जल और जीव जंतुओं से भरा हुआ था। उस जंगल का राजा था एक विशाल और ताकतवर शेर। था उसका राजा नाम विक्रम था। वह न केवल ताकतवर था, बल्कि न्यायप्रिय भी था। सभी जानवर उसकी आज्ञा मानते थे और उसे सम्मान देते थे। राजा विक्रम रोज सुबह जंगल का निरीक्षण करता, अपने मंत्री बूढ़े हाथी धीरज से सलाह करता और प्रजा के हालचाल लेता। शेर के डर से जंगल में शांति थी, लेकिन साथ ही उसकी बुद्धिमत्ता के कारण कोई भी अन्याय नहीं करता था। पर हर जगह कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सत्ता को चुनौती देना चाहते हैं। एक दिन जंगल में एक नई लोमड़ी आई। उसका नाम था चंचला। वह छोटी थी, लेकिन उसके दिमाग की चालें बड़ी बड़ी थीं। वह जानती थी कि जंगल में राज करना सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी संभव है। चंचला ने जंगल का जायजा लिया और सोचा, शेर तो बस डर से राज कर रहा है। अगर मैं जानवरों को दिखा दूं कि दिमाग ताकत से बड़ा होता है, तो मैं भी रानी बन सकती हूँ। वह शेर के पास गई और बोली, महाराज, मुझे जंगल में एक सलाहकार की जगह चाहिए। मैं जंगल की भलाई के लिए कई योजनाएं बना सकती हूँ। शेर हंसा और बोला, छोटी सी लोमड़ी और सलाह देगी मुझे? जाओ, अपनी जगह देखो। चंचला ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और बोली, आपकी मर्जी, लेकिन जब भी मेरी जरूरत हो याद कीजिएगा। कुछ ही महीनों में जंगल में सूखा पड़ गया। झरने सूखने लगे, तालाब कीचड़ बन गए और जानवरों को भोजन की कमी होने लगी। राजा विक्रम चिंतित हो गया। वह हर रोज दरबार लगाता, पर कोई समाधान नहीं निकल पाता। चंचला ने यह मौका देखा। वह शेर के दरबार में आई और बोली, महाराज, मैं एक योजना लेकर आई हूँ जिससे पूरे जंगल को पानी और भोजन दोनों मिल सकते हैं। शेर ने थोड़ी सोचा और कहा, क्या है तुम्हारी योजना? पास के पहाड़ में एक गुफा है जहाँ एक पुराना जल स्रोत है। अगर हम वहाँ नहर बना दें तो पानी जंगल तक आ सकता है। शेर को बात झंझ गई। उसने हाथी धीरज को नहर निर्माण का आदेश दिया। कुछ ही हफ्तों में नहर तैयार हो गई और पानी जंगल तक आने लगा। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। राजा विक्रम ने चंचला को दरबार में सलाहकार बना दिया। चंचला ने धीरे धीरे पूरे दरबार में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। वह शेर के मंत्रियों को अपनी बातों में उलझाती, उन्हें आपस में लड़वाती और अंततः खुद को सबसे महत्वपूर्ण बना लेती। राजा विक्रम को विश्वास था कि चंचला ही उसकी सबसे सच्ची मित्र है। एक दिन चंचला ने सोचा, अब समय है राजा को हटाकर स्वयं रानी बनने का। उसने अफवाहें उड़ाई कि शेर बूढ़ा हो गया है, अब न्याय नहीं कर पाता, उसका शिकार कमजोर हुआ है। कुछ जानवरों ने समर्थन भी कर दिया। चंचला ने जंगल की महासभा बुलाई, जहां उसने कहा, अब समय है कि हम एक नया शासक चुनें जो सिर्फ ताकतवर न हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। मैं जंगल के कल्याण के लिए रानी बनना चाहती कई हूँ। जानवर डर के मारे चुप रहे, लेकिन कुछ ने समर्थन किया। जब यह बात शेर विक्रम को पता चली, वह क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उसने शांति से काम लिया। वह सभा में आया और बोला, ठीक है, आज से 7 दिन बाद हम एक प्रतियोगिता रखेंगे, दिमाग और ताकत की। जो उसमें जीतेगा वही जंगल का अगला राजा या रानी होगा। प्रतियोगिता में 3 चरण थे। पहला था बुद्धि की परीक्षा, दूसरा साहस की और तीसरा नेतृत्व की। चंचला ने पहले चरण में जीत हासिल की। वह पहेली सुलझाने में माहिर थी। दूसरे चरण में शेर ने अपनी ताकत से सभी को चौंका दिया। वह आज भी उतना ही ताकतवर था। तीसरा चरण आया, नेतृत्व। शेर ने अपने पुराने कामों की सूची पेश की, जंगल की रक्षा, पानी की नहर, न्याय व्यवस्था। चंचला ने अपनी योजना का जिक्र किया, लेकिन उसका व्यवहार, जो उसने मंत्रियों और जानवरों के साथ किया था, उसके खिलाफ गया। अंततः जानवरों ने फैसला किया, राजा विक्रम ही हमारा राजा रहेगा। चंचला को हम सलाहकार बना सकते हैं, पर वह शासन नहीं कर सकती। इस घटना के बाद शेर ने चंचला से कहा, तुम्हारी चतुराई सराहनीय है, लेकिन सत्ता पाने की लालसा ने तुम्हें अंधा कर दिया। चंचला ने गलती मानी और जंगल की भलाई के लिए काम करने लगी। अब जंगल में शेर की ताकत और लोमड़ी की बुद्धि दोनों का उपयोग होता था। जंगल पहले से अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेली ताकत या अकेली चतुराई जंगल या समाज नहीं चला सकती। जब दोनों साथ हों, तो एक सफल और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनती है।